जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है, इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यही आश्चर्य है कि मैंने अपने अनुभव को प्रकट करके उपदेश किया है। जीव आप भी जानते हैं, स्वप्न में नित्य देखते और सुनते भी है, परंतु निश्चय करके जान नहीं सकते और स्वप्न के पदार्थ को मूर्खता से त्याग नहीं सकते। हे रामचंद्र जी, जो पुरुष इंद्रियों के इष्ट विषयों को पाकर सुख नहीं मानता और अनिष्ट विषयों को पाकर दुख नहीं मानता, इनके भ्रम से मुक्त है और बड़े भोग प्राप्त हो तो भी अपने स्वरूप से चलायमान नहीं होता, उसको जीवन मुक्त। हे रामचंद्र जी, सब शब्द अर्थ जिसको द्वैत रूप नहीं दिखते, उसे तुम जीवन मुक्त जानो। जिस अविद्या रूपी जागृत में अज्ञानी जागते हैं, उसमें ज्ञानवान सो रहे हैं, और परमार्थ रूपी जागृत में अज्ञानी सो रहे हैं। वे नहीं जानते कि परमार्थ क्या है, परंतु उसमें जीवन मुक्त स्थित है। इस कारण ज्ञानवान इष्ट अनिष्ट विषयों को पाकर सुखी और दुखी नहीं होते। उनका चित्त सदा आत्मपद में स्थित रहता है। राम जी ने पूछा है, जो पुरुष सुख पाकर सुखी और दुख से दुखी नहीं होता, वह तो जड़ हुआ, चैतन्य तो न हुआ। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, सुख दुख तब होता है जब तक चित्त को जगत का संबंध होता है। जब चित्त जगत के संबंध से रहित चिन्मात्र होता है, तब उपाधिकृत सुख दुख नहीं रहते। जो अपने स्वभाव में स्थित पुरुष है, वे परम विश्राम को पाते हैं और सब कुछ करते हैं, परंतु स्वरूप से उनको कर्तव्य का उत्थान कुछ नहीं होता और सदा अद्वैत में निश्चय रहता है। नेत्रों से वे देखते हैं, परंतु द्वैत की भावना उनको नहीं फुरती। जैसे अत्यंत उत्तम को सब पदार्थ दिखते हैं, परंतु सब पदार्थों का ज्ञान नहीं होता, वैसे जिसकी बुद्धि अद्वैत में दृढ़ हुई है, उसे द्वैत पदार्थ नहीं भासित होता। जिनको द्वैत नहीं दिखता, उसको सुख दुख कैसे लगे? उन पुरुषों ने वहां विश्राम किया है जहां न जागृत है, न स्वप्न है और न सुषुप्ति है। वे सब द्वैत से रहित अद्वैत रूपी शैया में विश्राम कर रहे हैं और संसार मार्ग को लांघ गए हैं। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 276। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, बड़ा कल्याण हुआ जो तुम आत्मज्ञान को पाकर जागे हो। ऐसे परम पावन वचन तुमने कहे हैं जिसको सुनने से पाप का नाश होता है। यह वचन अज्ञान रूपी अंधकार के नाशक सूर्य है और तन मन के ताप का नाश करने वाली चंद्रमा की किरणें हैं। हे रामचंद्र जी, जो पुरुष अपने स्वभाव में स्थित है, उसकी व्यवहार और समाधि में एक ही दशा होती है। वे अनेक प्रकार की चेष्टा करते भी देख पड़ते हैं, परंतु उनके निश्चय में कर्तृत्व का अभिमान नहीं जागता। वे सदा परम ध्यान में स्थित है। जैसे पत्थर की शिला में स्पंदन नहीं जगता, वैसे ही उनको कुछ कर्तृत्व बुद्धि नहीं उपजती, क्योंकि उनके हृदय में देह अभिमान नहीं रहता और वे चिन्मात्र स्वरूप में स्थित हुए हैं। वह आत्मपद परम शांत रूप और द्वैत कलना से रहित एक है। ऐसा जो पद है, उसे ज्ञानवान आत्मज्ञान से जानता है।
इसी को निर्वाण और इसी को मोक्ष कहते हैं। हे रामचंद्र जी, ऐसा जो पद है उसमें मैं सदा स्थित हूं। ब्रह्मा विष्णु आदि जो ज्ञानवान है वे भी उसी पद में स्थित है। वे नाना प्रकार की चेष्टा करते भी दिखते हैं परंतु सदा शांत रूप है। उनको क्रिया और समाधि में एक ही आत्मपद का निश्चय रहता है। जैसे वायु स्पंदन और निस्पंदन में एक ही है और जल और तरंग ठहरने में एक ही है, वैसे ही ज्ञानी दोनों में सम है। जैसे आकाश और शून्यता में भेद नहीं, वैसे ही आत्मा और जगत में भी भेद नहीं। राम जी ने पूछा, है भगवान, तुम्हारी कृपा से मुझको कोई कलना नहीं फुरती। ब्रह्मा विष्णु रुद्र से लेकर तृण तक जो कुछ जगत है वह सब मुझको आकाश रूप भासित होता है। सर्वदा सब प्रकार मैं अपने आप में स्थित हूं, अच्युत और अद्वैत रूप हूं। मुझ में जगत की कलना कोई नहीं। चित्त संवेदन द्वारा मैं ही जगत रूप होकर भासित होता हूं, पर स्वरूप से कभी चलायमान नहीं होता। मैं अचित्य चिन्मात्र स्वरूप हूं। अपने से भिन्न मुझको कुछ नहीं भासित होता। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, मैं जानता हूं कि तुम जागे हो, परंतु अपने दृढ़ बोध के लिए मुझसे फिर प्रश्न करो। यह जगत है नहीं तो दिखता क्या है? राम जी बोले, हे मुनीश्वर, मैं तुमसे तो तब पूछूं जो मुझको जगत का आकार दिखता हो। मुझको तो जगत कुछ दिखता ही नहीं। जैसे संकल्प का अभाव होने पर संकल्प की चेष्टा भी नहीं भासित होती, जैसे बाजीगर की माया का अभाव होने पर बाजी नहीं रहती, अन्यथा अथवा स्वप्न के अभाव होने पर स्वप्न की सृष्टि नहीं दिखती और भविष्य कथा के पुरुष नहीं भासित होते, वैसे ही मुझको जगत नहीं दिखता। तब फिर मैं किसका संशय उठाऊं? आदि में जो संवेदन फुरा है वह विराट पुरुष होकर स्थित हुआ है और उसी ने आके देश काल पदार्थ स्थावर जंगम जगत को रचा है। उसी के समष्टि शरीर का नाम विराट है। जैसे स्वप्न का पर्वत हो वैसे यह विराट पुरुष आकाश रूप है। जब वह आप ही आकाश रूप है तब उसका रचा जगत मैं क्यों पूछूं? जैसे स्वप्न की मृत्यु का आकाश रूप है, अर्थात जो उपजी ही अनुपजी है, तो उसके पात्रों को मैं क्या पूछूं? इसलिए न कोई विराट है और न उसका कोई जगत है। मिथ्या ही विराट है और मिथ्या ही उसकी चेष्टा है। केवल आत्मसत्ता अपने आप में स्थित है। न कोई जगत है और न कोई उसका विराट है। जैसे स्वप्न का पर्वत आभास मात्र होता है, वैसे यह जगत आकार दिखता है। जैसे बीज से वृक्ष होता है, वैसे ही ब्रह्म से जगत प्रकट हुआ है। बल्कि यह भी कैसे कहिए, बीज तो साकार होता है और उसमें वृक्ष का सद्भाव रहता है, जो परिणाम से वृक्ष होता है। पर आत्मा ऐसे कैसे हो? वह तो निराकार है और उसमें जगत नहीं है, क्योंकि वह निर्विकार अद्वैत और निर्वेद है। उसको जगत का कारण कैसे कहिए? न कोई जागृत है, न स्वप्न है और न सुषुप्ति है। यह अवस्थाएं भी सब आकाश मात्र है। आत्मा परिणाम भाव को नहीं प्राप्त होता, वह तो सदा अपने आप में स्थित है। हे मुनीश्वर, मैं, तुम, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी सब आकाश रूप है और सब मुझको सब आत्मा ही भासित होता है। हे मुनीश्वर, एक सविकल्प ज्ञान है और दूसरा
निर्विकल्प ज्ञान है। सो वह आकाश सदृश अचेत्य चिन्मात्र है। जो दृश्य के संबंध से रहित है उसे आकाश सा निर्मल जानो, वही निर्विकल्प ज्ञान है। जिनको यह ज्ञान प्राप्त हुआ है वे महापुरुष हैं, उनको मेरा नमस्कार है। और जिनको दृश्य का संयोग है वे सविकल्प ज्ञानी हैं। वे संसारी है और उनकी विषमता सहित जगत भिन्न भिन्न दिखता है, परंतु तो भी भिन्न भिन्न कुछ नहीं। जैसे समुद्र में नाना प्रकार के तरंग उठते हैं, वे भी जल स्वरूप होते हैं, वैसे ही भिन्न भिन्न जीव और उसका ज्ञान है, तो भी मुझको अपना ही रूप भासित होता है। जैसे अवयवी को सब अंग अपने ही लगते हैं, वैसे ही सब जगत मुझको अपना ही केवल अद्वैत रूप भासित होता है और जगत की कोई कल्पना नहीं फुरती। जैसे स्वप्न से जागे को स्वप्न की सृष्टि नहीं फुरती, कल्पना से रहित आप ही अद्वैत भासित होता है, वैसे ही मुझको जगत कल्पना से रहित अपना ही आप भासित होता है। हे मुनीश्वर, निगम आदि जो शास्त्र में उनका उल्लंघन कर मैंने ये वचन कहे हैं, परंतु जो मेरे हृदय में है वही कहा है। जो कुछ हृदय में होता है वही बाहर वाणी से कहा जाता है। जैसे जो बीज बोया है उसी का अंकुर निकलता है, बीज के बिना अंकुर नहीं निकलता। वैसे जो कुछ मेरे हृदय में है वही वाणी से कहता हूं। यह विद्या सब प्रमाणों से सिद्ध है। हे मुनीश्वर, जिसको यह दशा प्राप्त है वही इसे जानता है और कोई नहीं जान सकता। जैसे जिसने मद्यपान किया है वही उन्मत्तता को जानता है और कोई नहीं जान सकता, वैसे ही जो ज्ञानवान है वही आत्मरस को जानता है और कोई नहीं जानता। उस आत्मरस के पाने से फिर कोई कल्पना नहीं रहती। हे मुनीश्वर, मैं आत्मा अजन्मा अविनाशी और परम शांत रूप हूं। उभय एक की कल्पना से रहित अचेत चिन्मात्र हूं। जगत रूप हुए कि नहीं भी मैं भासित होता हूं, पर निराभास हूं। मुझ में आभास की कोई वस्तु नहीं, क्योंकि निराकार हूं। इस प्रकार मैंने अपने को यथार्थ चिन्मात्र जाना है। वाल्मीकि जी बोले, हे भरद्वाज, इस प्रकार कहकर रामचंद्र जी एक मुहूर्त पर्यंत चुप हो गए, अर्थात उन्होंने परमात्म पद में विश्रांति पाई। उनकी इंद्रियों की और मन की वृत्ति का आत्म पद में उपशम हुआ। उनके उपरांत जानबूझकर कमल नयन राम जी ने लीला के लिए यूं प्रश्न किया, हे संशय रूपी मेघ के नाशक शरद काल, मुझको एक हल्का सा संशय हुआ है, उसे दूर करो। हे मुनीश्वर, आत्मपद अव्यक्त और अचिंत्य है, अर्थात इंद्रियों का और मन का विषय नहीं है। वह मन के चिंतन में भी नहीं आता। जो बड़े महापुरुष हैं वे भी उसे वाणी से कह नहीं सकते। तो ऐसा अचेत चिन्मात्र आत्मतत्व शास्त्र से कैसे जाना जा सकता है? शास्त्र तो अविच्छेद प्रतियोगी करके कहते हैं, सो वह सविकल्प है, पर सविकल्प से निर्विकल्प पद कैसे जाना जाता है? उसे फिर गुरु और शास्त्र से कैसे जानिए? विकल्प रूप शास्त्र है, उसमें भी सार अर्थ मिलता है, परंतु विकल्प परिच्छेद प्रतियोगी जो उसके साथ है उससे सर्वात्मा क्यों कर जानिए? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, वह न गुरु और शास्त्र से जाना जाता है और न गुरु और शास्त्र के बिना भी जाना जाता है। हे रामचंद्र जी, नाना प्रकार के जो विकल्प रूप शास्त्र है
उनसे निर्विकल्प कैसे जानता है, सो यह भी सुनो। हे रामचंद्र जी, व्यवधान देश के कीटक जाति के कुछ लोग थे जो गृहस्थी में रहते थे। निदान एक समय उन पर आपदा पड़ी और वे चिंता से दुर्बल होने लगे। उन्हें भोजन भी न जुड़ता। जैसे वसंत ऋतु की मंजरी ज्येष्ठ आषाढ़ की धूप में सूख जाती है, जैसे जल से निकला कमल सूख जाता है, वैसे ही कीटक संपदा रूपी जल से निकलकर आपदा रूपी धूप में सूख गए। तब उन्होंने विचार किया कि किसी प्रकार हमारा पेट भरे, इसलिए हम वन में जाकर लकड़ी चुने जिससे हमारा कष्ट दूर हो। हे रामचंद्र जी, यो विचार कर वे वन में गए और लकड़ियां ले आए। इसी प्रकार वे लकड़ियां ले जाते और बाजार में बेचकर पेट भरते थे। जब कुछ काल व्यतीत हुआ तब उनमें से किसी एक ने चंदन की लकड़ी पहचानी और उनसे विशेष द्रव्य पाया। इसी प्रकार एक को ढूंढते ढूंढते रत्न प्राप्त हुए। इस प्रकार उनको विशेष ऐश्वर्य प्राप्त हुआ, इसलिए उन्होंने लकड़ी बेचना छोड़ दिया। वे फिर यह सोचकर और स्थान ढूंढने लगे कि रत्न से भी विशेष कुछ फायदा मिले। वन की पृथ्वी को खोदते खोदते उनको चिंतामणि मिली, इसलिए वे बड़े ऐश्वर्यशाली हो गए। जैसे ब्रह्मा इंद्र आदि है वैसे ही हो गए। हे रामचंद्र जी, जिन्होंने उद्यम करके वन का सेवन किया था उनको बड़ा सुख प्राप्त हुआ। लकड़ियां उठाते उठाते उनका उदर पूर्ण हुआ और दुख निवृत्त हुआ। जिनको चंदन की लकड़ी प्राप्त हुई उनका उदर पूर्ण होने से और भी संताप मिटे, और जिनको चिंतामणि प्राप्त हुई उनके सब संताप मिट गए और वे परम ऐश्वर्यवान हुए। परंतु सबको वन से प्राप्त हुआ, और जो वन के निकट उद्यम करने न गए, घर ही बैठे रहे, उन्होंने दुखित होकर प्राणों को त्याग दिया परंतु सुख न पाया। राम जी ने पूछा, है भगवान, यह जो तुमने कीटक का वृत्तांत कहा उसका तात्पर्य मैंने कुछ न जाना। वे कीटक कौन कौन थे, वह वन क्या था और आपदा क्या थी, सो कृपा करके प्रकट कहो। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, ये सब जीव जो तुम देखते हो वे कीटक है। उन पर अज्ञान रूपी आपदा पड़ी है। आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक तापों की चिंता से वे जलते हैं। आध्यात्मिक काम, क्रोध आदि मानस दुख है। वात, पित्त, कफ आदि भौतिक देह के दुख है। और आदि दैविक वे दुख है जो ग्रहों से अनिच्छित प्राप्त है। हे रामचंद्र जी, उनमें प्रयत्न करके जो जीव शास्त्र रूपी वन में गए वे सुखी हुए, और जो अर्थी सुख के निमित्त शास्त्र रूपी वन को सेवते हैं उनको सत्य कर्म रूपी लकड़ियां प्राप्त होती है, जिनसे नरक रूपी उदर पूर्ति का जो दुख था वह निवृत्त होता है और वे स्वर्ग रूपी सुख को पाते हैं। फिर शास्त्र रूपी वन का सेवन करते करते उपासना रूपी चंदन वृक्ष प्राप्त होता है, उससे और दुख भी निवृत्त होते हैं और वे विशेष सुख पाते हैं। जब जीव अपने इष्ट देव की सेवा करता है तब स्वर्ग आदि विशेष सुख पाता है और अपने स्थान को प्राप्त होता है। फिर जब शास्त्र रूपी वन को ढूंढता है तब विचार रूपी रत्न विशेष पाता है। जब सत्य असत्य का विचार प्राप्त होता है तब सब दुख नष्ट हो जाते हैं। यह जो सुख प्राप्त होता है वह शास्त्र से ही होता है। जैसे चंदन और लकड़ियां आदि पदार्थ वन में प्रकट थे और चिंतामणि गुप्त थी, वैसे ही और शास्त्रों में धर्म, अर्थ और काम प्रकट है, पर ज्ञान रूपी चिंतामणि गुप्त है। जब जीव दूसरे शास्त्र रूपी वन को वैराग्य और अभ्यास रूपी यत्न से खोजे तब आत्मज्ञान रूपी चिंतामणि को पावे।
हे रामचंद्र जी, वन में ही उसने चिंतामणि पाई थी, क्योंकि वह चिंतामणि का वन न था, परंतु जब अभ्यास किया था तब पाई थी और उसी वन में पाई थी। वैसे ही गुरु और शास्त्र का भी जब मिट्टी के खोदने के समान अभ्यास करता है तब आप चिंतामणि के सदृश आत्म प्रकाश पाता है। जैसे मिट्टी के खोदने से चिंतामणि का प्रकाश नहीं उपजा, क्योंकि चिंतामणि तो पहले ही प्रकाश रूप थी, खोदने से केवल आवरण दूर हुआ, तब आप ही निकल आई। वैसे ही गुरु और शास्त्रों के वचन के अभ्यास से अंतःकरण जब शुद्ध होता है तब आत्म सत्ता स्वतः प्रकट होती है। गुरु और शास्त्र हृदय की मलिनता दूर करते हैं, और जब मलिनता दूर होती है तब आत्म सत्ता स्वाभाविक प्रकाशित होती है। इसे गुरु और शास्त्रों से मलिनता दूर होती है, परंतु इनकी कल्पना भी द्वैत में होती है। वह कल्पना द्वैत संसार का नाश करने वाली है। परमार्थ की अपेक्षा शास्त्र और गुरु भी द्वैत कल्पना है, और अज्ञानी की अपेक्षा गुरु और शास्त्र कृतार्थ करते हैं, और इनके अभ्यास से जीव आत्मपद को पाता है। प्रथम अज्ञानी शास्त्र का भोग के निमित्त सेवन करते हैं और शास्त्र में भोग का अर्थ जानते हैं। जैसे लकड़ियों के लिए वे कीटक वन का सेवन करते थे, शास्त्र में सब कुछ है। जैसा जिसको रुचि के अनुसार अभ्यास होता है वैसे ही पदार्थ उसको प्राप्त होते हैं। शास्त्र एक है, परंतु पदार्थों में भेद है। जैसे पौंडे के रस से गुड़, शक्कर और मिश्री बनती है, वैसे ही एक शास्त्र है, उसमें पदार्थ भिन्न भिन्न है। जिस जिस अर्थ के पाने के लिए कोई यत्न करेगा उसी को पावेगा। शास्त्र में भोग भी है और मोक्ष भी है। अज्ञानी भोग के निमित्त यत्न करते हैं, परंतु वे भी धन्य हैं, क्योंकि शास्त्र का तो सेवन करने लगे हैं। उन्हें कभी किसी काल में आत्मपद रूपी चिंतामणि भी प्राप्त होगी, परंतु आत्मपद पाने के लिए ही शास्त्र श्रवण करना चाहिए। सुन सुनकर अभ्यास द्वारा आत्मपद प्राप्त होगा। आत्मपद पाने पर सब और संभाव होगा। जैसे सूर्य के उदय होने पर सब और प्रकाश फैल जाता है, वैसे ही जब सब और समता प्रकाशित होगी तब सुषुप्ति की स्थिति होगी, अर्थात द्वैत और एक की कल्पना भी शांत हो जाएगी और अनुभव अद्वैत में जागृत होगी। परंतु यह संतों के संग और शास्त्रों के विचार अभ्यास द्वारा ही होगा। जो जन संसार समुद्र से पार करने वाले परोपकारी हो, वे ही संत जन हैं, उनके संग से आत्मपद प्राप्त होगा। हे रामचंद्र जी, गुरु और शास्त्र नेति नेति कहकर जानते हैं, अर्थात अनात्म धर्म का निषेध करके आत्म तत्व शेष रखते हैं। जब अनात्म धर्म का त्याग करोगे तब आत्म तत्व शेष रहेगा। उसको जान लोगे तो उसके जानने पर और कुछ जानना नहीं रह जाएगा। उसके जानने में भी यत्न कुछ नहीं, केवल आवरण दूर करने के लिए यत्न है। जैसे सूर्य के आगे बादल आता है तो सूर्य नहीं दिखता, इसलिए बादलों को दूर करने का यत्न करना चाहिए। सूर्य के प्रकाश के निमित्त यत्न नहीं चाहिए। जब बादल दूर होते हैं तब स्वाभाविक ही सूर्य प्रकाशित होता है। वैसे ही गुरु और शास्त्र के यत्न से जब अहंकार रूपी आवरण दूर होते हैं तब सुप्रकाश आत्मा चमकता है। सात्विक गुणी जो गुरु और शास्त्र है, उनसे जब रज और तम गुणों का अभाव होता है तब परम अनुभव ज्योति आत्मा अकस्मात प्रकाशित होती है। जब यह प्रकाश हुआ तब उससे जीव उन्मत्त हो जाता है और अद्वैत रूपी संसार की कल्पना नहीं रहती। जैसे सुंदर स्त्री को देखकर कामी पुरुष उन्मत्त हो जाता है और संसार की सुरती भूल जाता है,
वैसे ही ज्ञानी आत्मपद को पाकर उन्मत्त होता है और संसार की सुरती उसे भूल जाती है। वह परम ऐश्वर्यवान होता है। उसका साधन केवल शास्त्र का विचार है। उनके सेवन से चिंतामणि पानी का जो दृष्टांत कहा है उसे इस प्रकार जान लेना। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह संपूर्ण सिद्धांत मैंने तुमसे विस्तार पूर्वक कहा है। इसको सुनने और बारंबार विचारने से मूढ़ भी निरावरण होंगे। फिर उत्तम पुरुष के निरावरण होने में क्या आश्चर्य है। हे रामचंद्र जी, यह मैं भी जानता हूं कि तुम विदित वेद हुए हो। प्रथम मैंने उत्पत्ति प्रकरण में तुमसे कहा है कि जगत की उत्पत्ति चित्त संवेदन से हुई है। फिर स्थिति प्रकरण में कहा है कि जगत की स्थिति इस प्रकार हुई है। उत्पत्ति यह कि चित्त संवेदन के फुरने से जगत उपजता है और संवेदन फुरने की दृढ़ता से ही उसकी स्थिति हुई है। उसके उपरांत उपशम प्रकरण में कहा कि मन इस प्रकार स्फुरण होता है। जब चित्त का उपशम हुआ तब परम कल्याण हुआ। मन के फुरने का नाम संसार है। जब मन का उपशम होता है तब संसार की कल्पना मिट जाती है। यह सब विस्तार पूर्वक कहा है, परंतु अब जानता हूं कि तुम बोधवान हुए हो। हे रामचंद्र जी, मैंने तुमसे पहले भी आत्मज्ञान का उपाय कहा है और जिनको ज्ञान प्राप्त हुआ है उनके लक्षण भी कहे हैं। अब फिर भी संक्षेप से कहता हूं। प्रथम बाल अवस्था में संत जनों का संग करना और सच शास्त्रों को विचारना, इस शुभ आचार से अभ्यास द्वारा जब आत्मपद की प्राप्ति होती है तब समता होती है और मनुष्य सबका सहृद हो जाता है। सौहार्द परमानंद का जनक है और जननी की तरह सदा संग रहता है। जैसे सुंदर पुरुष को देखकर उसकी स्त्री प्रसन्न होती है और उसके लिए प्राण का देना भी स्वीकार करती है, परंतु उस पुरुष को नहीं त्यागती, वैसे ही जिस ज्ञानवान पुरुष की ब्रह्म लक्ष्मी से सुंदर कांति है उसको समता, मुदिता, हृदयता रूपी स्त्री नहीं त्यागती। सदा उसके हृदय रूपी कंठ में लगी रहती है और वह पुरुष सदा प्रसन्न रहता है। हे रामचंद्र जी, जिसको देवताओं का राज्य प्राप्त होता है वह भी ऐसा प्रसन्न नहीं होता, और जिसको सुंदर स्त्रियां प्राप्त होती है वह भी ऐसा प्रसन्न नहीं होता जैसा ज्ञानवान प्रसन्न होता है। हे राघव, समता तो द्विधारूपी अंधकार का नाशक सूर्य है। वह तीनों तापरूपी उष्णता का नाश करने को पूर्णमासिका का चंद्रमा है। हृदयता और समता सौभाग्य रूपी जल का नीचा स्थान है। जैसे जल नीचे स्थान में स्वाभाविक चला जाता है, वैसे ही हृदयता में सौभाग्य स्वाभाविक होता है। जैसे चंद्रमा की किरणों के अमृत से चकोर तृप्त होता है, वैसे ही आत्मा रूपी चंद्रमा की समता और हृदयता रूपी किरणों को पाकर ब्रह्म आदि चकोर तृप्त होकर आनंदित होते और जीते हैं। हे रामचंद्र जी, वह ज्ञानवान ऐसी कांति से पूर्ण है जो कभी क्षीण नहीं होती। पूर्णमासिका के चंद्रमा में भी उपाधि दिखती है, परंतु ज्ञानवान के मुख में वैसी भी उपाधि नहीं। जैसी उत्तम चिंतामणि की कांति होती है वैसे ही ज्ञानवान की कांति होती है, जो राग द्वेष से कभी क्षीण नहीं होती। वह सदा प्रसन्न रहता है। हे राघव, समता ही मानो सौभाग्य रूपी कमल की खानी है। समदृष्टि पुरुष ऐसे आनंद के लिए जगत में विचरता है और प्राकृत आचार को करता है। वह भोजन करता है, ग्रहण करता है या कुछ लेता देता है, सब लोग उसके कर्तृत्व की स्तुति करते हैं। हे रामचंद्र जी, ऐसा पुरुष ब्रह्मा आदि का भी पूजनीय है।
सभी उसका मान करते हैं, सब उसके दर्शन की इच्छा करते हैं और दर्शन करके प्रसन्न होते हैं। जैसे सूर्य के उदय होने पर सूर्यमुखी कमल खिलाते हैं और सब और हुलास को प्राप्त होते हैं, वैसे ही उसका दर्शन करके सब आह्लादित होते हैं। वह शुभ आचार ही कहता है। जो कुछ अन्यथा भी कर बैठता है तो भी लोग उसकी निंदा नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि यह समदर्शी है। समता से वह सबका सहृद होता है, शत्रु भी उसके मित्र हो जाते हैं। जिनमें समता भाव उदय हुआ है उसको अग्नि जला नहीं सकती, जल नहीं डुबा सकता और वायु नहीं सुखा सकती। वह जैसी इच्छा करे वैसे ही सिद्ध होती है। हे रामचंद्र जी, जिसको समता प्राप्त हुई है वह पुरुष निरुपम हो जाता है और उसको कोई संसार की उपमा नहीं दे सकता। जिसको समता नहीं प्राप्त हुई वह सबके संग श्रद्धता का अभ्यास करे तो जो उसका शत्रु हो वह भी मित्र हो जाता है, क्योंकि अभ्यास की दृढ़ता से शत्रु भी मित्र दिखने लगते हैं। जो सब में समता का अभ्यास करता है वही दृढ़ होता है और समता भाव से कभी चलायमान नहीं होता। हे रामचंद्र जी, एक राजा था। उसने अपने शरीर का मांस काटकर भूखे को दिया, परंतु समता से चलायमान न हुआ, ज्यों का त्यों रहा। एक पुरुष को उसकी पुत्री अति प्यारी थी, उसने उसे किसी को दे दिया, जिसने शत्रु को दे दी, परंतु वह ज्यों का त्यों रहा। एक और राजा था जिसकी स्त्री अति प्यारी थी, पर उसने उसका कुछ व्यभिचार सुना और मार डाला, परंतु समता रूप धर्म को न त्यागा। हे राघव, जब राजा के घर में मंगल उत्सव होता है तब वह अपने नगर को भूषणों और वस्त्रों से सजाता और प्रसन्नता होता है। यही अवस्था राजा जनक की देखी थी। एक समय उन्होंने सब स्थानों को अति प्रज्वलित अग्नि से जलते देखा, पर अपने समता भाव से चलायमान न हुए। एक और राजा था, उसने राज्य भी और को दे दिया और आप राज्य बिना विचरता रहा, परंतु समता भाव से वह चलायमान न हुआ। हे रामचंद्र जी, एक दैत्य था, उसको देवताओं को राज्य मिला और फिर नष्ट भी हो गया, परंतु दोनों भावों में वह सम ही रहा। एक बालक था, उसने चंद्रमा को लड्डू जानकर फूंक मारी, परंतु वह ज्यों का त्यों रहा। हे रामचंद्र जी, इसी प्रकार मैंने अनेक देखे हैं जिनको सम्यक आत्मज्ञान प्राप्त हुआ है और वे सुख दुख से चलायमान नहीं हुए। हे रामचंद्र जी, ज्ञानी और अज्ञानी का प्रारब्ध वेग तुल्य है, परंतु अज्ञानी राग द्वेष से तपता है और ज्ञानी दृढ़ समझ के कारण संतप्त नहीं होता। सब अवस्थाओं में उसको संभाव होता है। जो फल आत्मपद का साक्षात होने से प्राप्त होता है वह तप, तीर्थ, दान और यज्ञ से भी नहीं प्राप्त होता। जब अपना विचार उत्पन्न होता है तब सब भ्रांति निवृत्त हो जाती है और सब जगत आत्मरूप ही दिखता है। इसी दृष्टि को लिए हुए ज्ञानी प्रकृत आचार में विचरते हैं, परंतु निश्चय में सदा निर्गुण रहते हैं। हरि ओम, हरि ओम। सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।